नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश कैबिनेट की विस्तार के बाद लालू यादव की पार्टी ने दावा कर दिया है कि अब ये सरकार गिरने वाली है, तो वहीं बीजेपी नेता ने बगावत कर दी है। एनडीए में भारी टूट होने की खबर है, तो वहीं लालू यादव की पार्टी ने फिर से चुनाव होने की घोषणा कर दी। तो अब नीतीश सरकार बड़ी मुश्किल में आ रही है। नीतीश सरकार गिरने की खबर आ रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव की पार्टी ने यह दावा कर दिया है कि कैबिनेट विस्तार के साथ ही ये सरकार गिरेगी और बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हमने जो दावा किया मध्यावधि चुनाव होने का, उसमें दम है। अब ये तय है कि मध्यावधि चुनाव होगा। मुख्यमंत्री जी भले ही किसी तरह मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिए, लेकिन ये सरकार अब चलने वाली नहीं है। बीजेपी और जदयू के अंदर बगावत के स्वर फूट चुका है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने तो पहले ही बगावत शुरू कर दी है और ऐसे कई अन्य भी नेता बगावत करने वाले हैं। इस सरकार में अब कुछ भी ठीक नहीं है। सरकार के अंदर अंतर्कलह शुरू हो गया है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार होते ही नीतीश सरकार फंस गई है। एक ऐसे को मंत्री बना दिया जिन पर AK-47 छिपा कर रखने का आरोप है। बिहार पुलिस से रिटायर आईजी अमिताभ दास ने इस बार मंत्री बने लेसी सिंह के बारे में डीजीपी को पत्र लिखा है और कहा गया है कि नीतीश सरकार के मंत्री बने लेसी सिंह के ठिकानों पर AK-47, AK-56 और SLR जैसे आधुनिक हथियार छिपा कर रखे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये पक्की सूचना है, जल्दी से ठिकाने पर छापेमारी करें। तो ये रहा वो पत्र। इसलिए ना विपक्ष कह रहे हैं कि अब ये सरकार नहीं चलने वाली है। इस सरकार का अंतिम दिन आ गया है। बहुत ही जल्द गिर सकती है सरकार। लालू यादव की पार्टी ने ये ऐलान कर दिया था कि जिस दिन कैबिनेट विस्तार होगा, उसी दिन से नीतीश सरकार गिरना शुरू हो जाएगी। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय मिश्रा ने दावा किया था कि कैबिनेट विस्तार के साथ ही अब सरकार गिरने लगेगी और इनके दावे सच साबित हो रहे हैं। बीजेपी नेता ने बगावत शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बगावत शुरू किया। इनका कहना है कि 12 विधायक मेरे साथ हैं, कभी भी बगावत कर सकते हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं। आगे क्या होगा समय आने पर फैसला करेंगे। विपक्ष ने तो यह दावा कर दिया कि यह सरकार अब टूटेगी, इनमें बड़ी टूट होने वाली है। और देख लीजिए, इधर बीजेपी में महाभारत शुरू हो गया है। भूपेंद्र यादव संजय जायसवाल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिए हैं। बड़ा बवाल मच गया है। बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता ने मोर्चा खोल दिया है। अब ये सरकार नहीं चलेगी। खुद बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पूरी तरह से भड़क चुके हैं। उन्होंने कहा है कि दागियों को सत्ता में जगह दे दी गई है। तो राजद ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है। इस सरकार में कई मंत्री बगावत करने वाले हैं। जल्द ही ये सरकार गिरने वाली है। नीतीश कैबिनेट के विस्तार होते ही बिहार सरकार बुरी तरह से फंस रही है। जमा खान को मंत्री बनाए जाने पर विवाद शुरू हो गया है। महाभारत शुरू हो गया है। आरजेडी ने नीतीश कुमार से पूछा है, क्या आपको एक भी साफ सुथरा छवि वाला नेता नहीं मिलता है क्या? आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि पहले कैबिनेट विस्तार में इन्होंने मेवालाल चौधरी को मंत्री बना दिया था, जिसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा और इस बार फिर से जमा खान को इन्होंने मंत्री बनाया है, जिन पर कई आरोप है। अतः इन्होंने कहा कि इस सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कुछ दिन में सरकार गिरने वाली है। मंत्रिमंडल विस्तार होते ही बने नए मंत्री ने नीतीश सरकार को ही चेतावनी दे दी है। शाहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार को ही झूठा साबित कर दिया है। उनसे अलग ही बोल है इनके।
दरअसल नीतीश कुमार जी ने यह कहा था कि बिहार में उद्योग नहीं लग रहा है क्योंकि यहां समुद्र नहीं है। तो इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का बात झूठा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में उद्योग मंत्री बनाए गए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में उद्योग धंधे के लिए समुद्र की कोई जरूरत नहीं है। शाहनवाज ने कहा कि जिन राज्यों में समुद्र नहीं है वहां भी औद्योगिक विकास हुआ है बिहार में इतनी क्षमता है कि यहां औद्योगिक केंद्र बनाया जा सकता है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार से सीधा सवाल पूछा है। उन्होंने नीतीश सरकार से पूछा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं और गिरा भी रहे हैं, घोटाले भी कर रहे हैं, लेकिन आम जनता का इससे क्या भला होगा, इसका जवाब आपको देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश मंत्रिमंडल में दागी मंत्रियों को शामिल किया है। नीतीश को ये दिख नहीं रहा है क्योंकि इनकी आंखों में पर्दा छा गया है। अभी ये चैन की नींद में सोए हुए हैं, जब ये जागेंगे तब इन्हें सभी चीजें दिखाई देगी। लेकिन जनता सब कुछ देख रही है कि किस तरह से अन्याय हो रहा है। बंगाल और असम में बीजेपी को हराया जा सके, इसके लिए तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई है। बड़ा महाभारत होने वाला है और जदयू भी अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी बीजेपी के खिलाफ ही बंगाल चुनाव में लड़ रही है और इतनी जबरदस्त तैयारी है बीजेपी को हराने के लिए कि तेजस्वी यादव पटना नहीं आ पाए तो दिल्ली ही बुला लिए अपने बड़े नेताओं को और इनके बड़े नेता भागे भागे दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में इनकी अहम बैठक हुई है। तो अब बीजेपी की खैर नहीं, तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार भी अब बीजेपी को हराने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पहले ही तैयारी कर ली थी कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा इस सरकार को छोड़ना नहीं है, गिरा कर ही दम लेना है। बजट सत्र लंबा करने की भी मांग कर रहे थे और 19 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। नए मंत्रियों को काफी मुसीबत होगी बजट पेश करने में और लालू यादव की पार्टी ने पहले ही तैयारी कर ली है कि बजट पेश करते समय नए मंत्रियों को अब घेरा जा सकता है। बिहार सरकार को गिराने की और तेजस्वी की सरकार बनाने की बड़ी तैयारी है इनकी। देख लीजिए बिहार पुलिस के कारनामे। टीचर ने छात्रा के साथ किया बलात्कार, मोबाइल में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में किया वायरल तो थानेदार ने पीड़िता को ही भगा दिया। मोतिहारी में हाल में ही हुए हाथरस जैसे कांड के बाद अब भागलपुर में बड़ा कांड हो गया है और आश्चर्य की बात है जब पीड़िता के परिजन स्थानीय थाना में एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो थानेदार ही उन्हें भगा देते हैं। तो राजद ने कहा है कि मोतिहारी कांड के बाद अब बिहार पुलिस का जन विरोधी दुस्साहस थम नहीं रहा है। अपनी नाबालिग विद्यार्थी का बलात्कार करने वाले शिक्षक को गिरफ्तार करने के बजाय थानेदार ने परिजनों को ही दुत्कारा है। आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार में रत्ती भर भी शर्म नहीं बची है। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया है और बीजेपी इस बार बड़े भाई के तौर पर है। नीतीश सरकार की एक न चली, बीजेपी के 9 तो जदयू के 8 नए मंत्री बनाए गए। तो देख लीजिए बीजेपी से इन 9 विधायक को मंत्री बनाया गया है, जिनमें से है शाहनवाज हुसैन, नितिन नवीन, नारायण प्रसाद, सुभाष सिंह, नीरज सिंह बबलू, प्रमोद कुमार, सम्राट चौधरी, आलोक रंजन झा, जनक राम। तो जदयू के इन 8 विधायकों को बनाया गया मंत्री, जिनमें से है लेसी सिंह, सुमित सिंह, संजय झा, श्रवण कुमार, मदन साहनी, जयंत राज, जमा खान और सुनील कुमार।